brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. 28 जून से शुरू हो रही वार्षिक अमरनाथ यात्रा और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर रविवार को दिल्ली में गहन मंथन हुआ है। आनंद फानंद में अपने प्रशासनिक अमले के साथ दिल्ली पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मैराथन बैठक की। प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य, कोरोना के कारण अधर में लटकी अमरनाथ यात्रा और राजनीतिक प्रक्रिया बहाली से जुड़े मुद्दों से सिन्हा ने अवगत कराया है। इस पर अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा संचालित करने या फिर रद्द करने के मुद्दे पर सुरक्षा एजेंसियों से विचार विमर्श के बाद अंतिम फैसला लेने का संकेत दिया है। साथ ही कहा कि प्रशासन जनता से संवाद बढ़ाने और आतंकरोधी अभियान तेज करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। हालांकि अब संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। रविवार को कुल 1440 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक 3,490 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 3,099 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अभी तक 2,69,675 मरीज अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के मरने का सिलसिला अभी जारी है। रविवार को 23 और मरीजों की मौत होने के साथ ही अभी तक 4,074 मरीजों की मौत हो चुकी है। कठुआ जिले में खेल के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना हीरानगर में अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण की शुरुआत होने की उम्मीद जगी है। गत वर्ष मंजूर हुए स्टेडियम के निर्माण में शुरू होने में आ रही सबसे बड़ी अड़चन हीरानगर राजस्व विभाग द्वारा भूमि दस्तावेज को पूरी तरह से क्लियरेंस न देने के मामले का संज्ञान लेते हुए रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुद प्रस्तावित परियोजना स्थल का दौरा कर जायजा लिया और जिला प्रशासन को जल्द सारी अड़चनें दूर करने के निर्देश दिए। नियंत्रण रेखा पर स्थित शाहपुर सेक्टर में फेंसिंग के आगे स्थित मंघार क्षेत्र में रविवार देर शाम सेना ने एक घुसपैठियों को पकड़ा है। ये युवक अवैध रूप से नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आया था। युवक की पहचान मोहम्मद जाहिद पुत्र मोहम्मद दीन निवासी फतेहपुर पुंछ के तौर पर हुई है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि जाहिद परिवार से झगड़कर गुस्से में इस तरफ भाग आया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को जोर दिया कि भाजपा पार्षद राकेश पंडिता जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता और कहा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम करती हैं। पुलवामा जिले के त्राल इलाके में बुधवार को आतंकवादियों ने पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुफ्ती ने संवाददाताओं से कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण था जिन लोगों ने उन्हें मारा। हम उनकी निंदा करते हैं और इन चीजों से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। आतंकी पुलिस राजनीतिक गठजोड़ में अहम कड़ी के रूप में सामने आए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष वहीदुर रहमान बरा आतंकी संगठनों के लिए खास मोहरा था। छात्र जीवन से पत्रकारिता और सियासत तक 13 साल का उसका सफर छल, प्रपंच, अवसरवादिता और दोगलेपन की कहानी है। राजनीतिक लाभ के लिए बरा ने आतंकियों को हथियार उपलब्ध कराने व अन्य प्रकार से मदद की। ये दावे पुलिस ने तथ्यों के आधार पर बरा के खिलाफ अपने आरोप पत्र में किए हैं। पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग, जिसे CIK भी कहते हैं, ने गत सप्ताह ही विशेष अदालत में बरा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन भले ही 100% टीकाकरण का लक्ष्य पाने के लिए आए दिन नई समय सीमा निर्धारित कर रहा हो, लेकिन मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। प्रदेश में 45 साल से अधिक उम्र के 73% लोगों का ही अभी टीकाकरण हुआ है। शेष 27% का लक्ष्य पूरा करने की मियाद अब 30 जून कर दी गई है। फिलहाल प्रत्येक दिन औसतन 0.50% टीकाकरण ही आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ आबादी में अभी तक 34.68 लाख लोगों को ही कोरोना रोधी टीका लगा है, यानी करीब 28% को टीका लगा है। इसमें भी पुरुष की संख्या अधिक है। 58% पुरुष और 42% महिलाएं इसमें शामिल हैं।
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को अब भूस्खलन और बर्फबारी भी बार बार बाधित नहीं कर पाएगी। पीर पंजाल में बनिहाल के ठीक नीचे राजमार्ग पर बनिहाल काजीकुंड सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसे अगले चंद हफ्तों में आम वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। 8.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग कश्मीर घाटी के लिए एक सदाबहार सड़क संपर्क को सुनिश्चित बनाएगी। फिलहाल सुरंग में टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है ताकि बाद में किसी भी तरह से वाहनों या आम लोगों की आवाजाही में किसी तरह का अनावश्यक विघन न पड़े। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवार से शुक्रवार तक जम्मू शहर की बेकरी और किताबों की दुकानों को खोलने का फैसला लिया है। प्रशासन ने बेकरी और किताबों की दुकानों को आवश्यक सेवाओं में शामिल किया है। अब ये रोजाना खुलेंगी। बाकी दुकानें 30 मई को जारी आदेश के मुताबिक सोमवार को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। सभी गैर जरूरी गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे। पूरे प्रदेश में जहां दुकानों को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है, वहीं जम्मू जिले में सभी आर्थिक गतिविधियों को केवल शाम 5 बजे तक की ही अनुमति दी गई है। वैश्विक महामारी बने कोरोना संक्रमण के मामले कम होने और लॉकडाउन में ढील की प्रक्रिया शुरू होने से माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। मई के पहले सप्ताह में 200 से 400 तक सिमटी संख्या 6500 तक पहुंच गई। इससे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्थानीय दुकानदारों में भी खुशी है। अधिकतर श्रद्धालु अपने साथ कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाकर मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। जो श्रद्धालु टेस्ट रिपोर्ट नहीं ला रहे हैं, उनके यहाँ टेस्ट किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आधार शिविर कटरा में प्रशासन ने रोजाना ढाबे खोलने की इजाजत दे दी है। चीन ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारत से लगी सीमा पर पिछले करीब 1 साल से तैनात अपने 90% सैनिकों को बदल दिया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इस कदम से लगता है कि इलाके के बेहद सर्द मौसम और उससे जुड़ी स्थितियों से उसके सैनिक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चीन ने पिछले साल अप्रैल मई से 50,000 सैनिकों को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सीमा के नजदीक तैनात कर रखा है। पैंगोंग झील सेक्टर में अग्रिम स्थानों से सीमित संख्या में सैनिकों को पीछे हटाने के बावजूद उसने सेक्टर में सैनिकों की तैनाती बरकरार रखी है। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग झील सेक्टर में तनाव वाले क्षेत्रों में तैनाती के दौरान चीन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों को करीब करीब रोज बदल रहा था और उनकी गतिविधियां बेहद सीमित हो गई थी।